हाय फ्रेंड्स। कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि हमें फीड का यूज़ करना चाहिए या फिर फीड ऑन का यूज़ करना चाहिए, कौन सी फॉर्म करेक्ट है और कौन सी फॉर्म करेक्ट नहीं है। आज का शॉर्ट वीडियो इसी पे बेस्ड है कि हमें फीड का यूज़ करना चाहिए या फीड ऑन का, या दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बस सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको फीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। फीड एक नाउन और वर्ब दोनों है। मुख्य रूप से तो वर्ब है। नाउन के रूप में फीड का मीनिंग है चारा, और वर्ब के रूप में फीड का मीनिंग है चारा देना। थोड़ा सा डिटेल में देखिए, चारा देना। चारा देने में अगर एक जानवर है, पालतू पशु आपने पाल रखा है, तब तो आप चारा देना बोलेंगे। लेकिन अगर आप यही चारा बच्चों को दें, घर के अपने बच्चों को दें, तो क्या कहेंगे? चारा देना, या फिर बोलेंगे पालन पोषण करना। यही तो बोलेंगे ना, पालन पोषण करना। तो फीड का मतलब क्या होता है? पालना, पालन पोषण करना। जानवर है तो चारा देना, ये इसका मीनिंग है। शायद आपको मालूम हो, अगर आपने पेट्स पाले हो तो उसमें डॉग फीड या कैटल फीड ऐसे करके आता है। ये देखिए, ये एक इमेज है। इस इमेज में माँ अपनी बच्ची को कुछ खिला रही है। ऐसे देखें, अगर हम कलर चेंज कर लूं मैं, अगर हम इस तरफ देखें तो ये फीड किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि माँ बच्ची को खिलाएगी, फीड किया जा रहा है। अगर हम इस तरफ से देखें, इधर से बच्ची की तरफ से देखें, तो सर ये फीड ऑन किया जा रहा है। मतलब दोनों ही वर्जन्स करेक्ट होते हैं। फीड भी एग्जिस्ट करता है और फीड ऑन भी एग्जिस्ट करता है। सर जैसे इधर की तरफ माँ बाप है और इधर की तरफ बच्चे हैं, तो माँ बाप बच्चों को पालते हैं, तो माँ बाप बच्चों को फीड करते हैं, और बच्चे माँ बाप के सहारे होते हैं, तो बच्चे माँ बाप पर फीड ऑन करते हैं। आ गया होगा समझ में आपको? आप पालेंगे और कोई आपके सहारे है, तो फिर वो आप पर फीड ऑन करेगा। ठीक है? जैसे कि आप यूं समझिए, एक शेर है, जब वो हिरन को या किसी दूसरे जानवर को मारता है, तो वो फीड ऑन करता है उस पर, क्योंकि वो उसके सहारे है, वो उसे खाता है ना सर। इस तरीके से समझिए, हम जानवर को चारा देते हैं तो हम फीड करते हैं, लेकिन जानवर वो उसी हरी घास पर क्या करता है? फीड ऑन करता है, वो उसके सहारे है। एक शहतूत का पेड़ होता है और एक रेशम का कीड़ा होता है। शहतूत का पेड़ रेशम के कीड़े को घर देता है, उसे पालता है। तो मलबरी का जो ट्री है वो फीड करता है सिल्क वॉर्म को। और इसी बात को सिल्क वॉर्म की तरफ से देखिए, तो सिल्क वॉर्म जो है मलबरी ट्री के सहारे है, वो फीड ऑन करता है। मतलब कैरेक्टर्स को ऐसे से ऐसे कर दीजिए तो पता चला फीड की जगह फीड ऑन हो गया। देखिए, to look after or to take care of or to bring up somebody or समथिंग, देखभाल करना, पालन पोषण करना, पालना किसी को, दिस इज कॉल्ड फीड। और फीड ऑन, निर्भर होना किसी पर, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। प्रेपोजिशन को याद करना बड़ा ही सरल है। जिस प्रकार हम सब डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जो है ना, फीड के साथ भी क्या कर सकते हैं? ऑन लगा लेते हैं। अच्छा, फीड वर्ब के रूप में इसकी सेकेंड फॉर्म फेड है, थर्ड फॉर्म भी क्या है सर? फेड है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सिल्क वॉर्म आ गया ना सर, तो सिल्क वॉर्म जो है मलबरी ट्री के सहारे है, तो वो फीड ऑन करेगा। क्या करेगा? फीड ऑन करेगा। सिंगुलर है तो फीड्स ऑन कर लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर दूसरे सेंटेंस को आप पढ़िए, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, देखिए। I usually feed on my neighbor's dog while they are away. मेरे नेबर जब भी कभी बाहर जाते हैं तो उन्होंने एक डॉग पाल रखा है, तो वो मुझे बोल के जाते हैं कि भाई इसका ध्यान रखना, इसे खाना दे दिया करना। तो मैं ना उस डॉग को फीड करता हूँ भैया, मैं उसे खिलाता हूँ।
तो आई यूजुअली फीड माई नेबर्स डॉग। फीड ऑन नहीं करेगा सर, फीड करेगा। हाँ, इसे आप ना नेबर्स डॉग से शुरू करिए। माई नेबर्स डॉग यूजुअली फीड ऑन मी, या मलबरी ट्री फीड्स सिल्क वॉर्म, इस तरीके से। ये देखिए दो और सेंटेंसेस है, एक ये और एक ये। बताइए, इट इज टाइम टू फीड और फीड ऑन द बेबी। देखिए, माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वहां भी वो उसे फीड करती है, इसे ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। सील्स एक जानवर होता है जो समुद्र के आसपास रहता है, बीच पे मिलता है। तो वो क्या करता है, फिश और स्क्विड्स को खाता है मुख्य रूप से। तो जो खाएगा वो फीड करेगा कि फीड ऑन करेगा? फीड ऑन करेगा ना। जो खाएगा वो क्या करेगा, फीड ऑन करेगा। और मैं कहा जा रहा है कि बच्चे को दूध पिलाने का या भोजन देने का समय आ चुका है, तो बेबी को फीड करना है। बोलते भी तो हैं कि चम्मच से किसी को कुछ खिलाया जा रहा है, तो इसे स्पून फीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? स्पून फीडिंग कहा जाता है। मैं एक सेंटेंस छोड़ के जा रहा हूं, बताइएगा। वी ना लिखिए, कुछ और लिख लेते हैं। चिल्ड्रेन, देयर पेरेंट्स। बताइएगा क्या होगा, फीड होगा या फीड ऑन होगा? और दूसरा, इसी को पलट के लिखते हैं, पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन। पहले में फीड लगेगा या फीड ऑन, और दूसरे में क्या लगेगा, ये आपको बताना है। तो क्या आपने सीखा कि फीड और फीड ऑन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। मुख्य फॉर्म है फीड, उसी से ही फीड ऑन आ जाता है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके मन में भी कोई चॉइस है कि इस वर्ड को या इस रूल को डिफाइन किया जाए तो बताइए, तो मैं ज़रूर उसे डिफाइन करूँगा। आज के सेशन में मैंने जो बताया वो क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉम्प्रहेंशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये टॉपिक मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था, तो मैंने उसी आधार पर इसका वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।